क्या श्री कृष्ण जी पूर्ण परमात्मा हैं? आइए जानते हैं अन्य धर्म गुरुओं के विचार। कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है? वो कृष्ण है, वो विष्णु है, क्योंकि सम्मान की इनको कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है इन्हें सम्मान की। वेद कहता है जिससे परे और कुछ न हो वे श्री कृष्ण हैं। जिसको पा लेने के बाद उससे बड़ी कोई चीज नहीं है जिसे पाना हो, वो कौन है? तो वेद ने उत्तर दिया, कृष्णो हवै परमम दैवतम, वो श्री कृष्ण है। महाराज जी, आपका इष्ट देव कौन है? हमारे इष्ट अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण भगवान पूर्ण अवतार हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। हर पहलू इस अवतार का अपने आप में एक प्रेरणा है। कोई भी उनकी लीला लें, कोई भी उनकी भाव भंगिमा लें, वो सब कुछ जीवन की एक प्रेरणा के रूप में है। भले वो माखन चोरी की लीला हो, वो एक भाव के स्वीकार करने की लीला है, या उनकी वंशी नाद हो, वो प्रेम का एक दिव्य नाद है, या उनका गीता ज्ञान हो, वो मानव मात्र की जागृति का एक आह्वान है। और ये सब देखते हुए हमारी एक समर्पित श्रद्धा भगवान कृष्ण के प्रति इष्ट के रूप में उन्हें स्वीकारने के रूप में है। आपका इष्ट देव कौन है? हमारे इष्ट देव तो भगवान श्री कृष्ण हैं। हम तो उन्हीं के लिए जन्म जन्मांतर तक उन्हीं की सेवा के लिए आराधना करते हैं कि उनकी कृपा मिले, जिससे कि अंतिम समय जब हम प्रयाण काल होता है, जब हम शरीर छोड़ें, तो भगवान का कीर्तन करते, उनका स्मरण करते हुए हम उनके धाम में प्रवेश करें। हरे कृष्णा। आइए जानते हैं जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर हैं, जननी जने न माए। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नई बार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं, कुल के सिरजनहार। पुण्यात्माओं, आध्यात्मिक ज्ञान इतना उलझ चुका है कि इसको सुलझाना बड़ा कठिन हो रहा है। हमारे पूज्य देव, हमारे इष्ट देव अनंत कोट ब्रह्मांड के कुल मालिक, सर्व ब्रह्मांडों के रचनहार कबीर देव जी, कबीर साहब, जो बनारस में भारतवर्ष की पावन धरती पर काशी शहर उत्तर प्रदेश में एक लहर तारा नामक तालाब के ऊपर खिले हुए कमल के फूल पर वो पूर्ण परमात्मा नवजात शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए थे। ये हमारे पूज्य देव हैं, इष्ट देव हैं। और जो 120 वर्ष तक इस धरातल पर रहे, जुलाहे की भूमिका की, ये पूर्ण परमात्मा है, असंख्य ब्रह्मांड के सृजनहार हैं, ये पूर्ण मोक्षदायक हैं। पुण्यात्माओं, आज कुछ पुण्यात्माएं परमेश्वर के विषय में सुनकर अचंभित होंगे कि कबीर जी तो आज तक हमने कभी परमात्मा के रूप में नहीं सुना, क्योंकि हमने उनको एक कवि तक ही सीमित रखा हुआ था। लेकिन परमात्मा की जीवनी, उनकी लीला
की कथाओं से स्पष्ट है और साथ में पवित्र वेदों, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता आदि सदग्रंथों से प्रमाणित है कि वो कबीर परमात्मा असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है। आध्यात्मिक ज्ञान इतना उलझ चुका है कि इसके सुलझाना बड़ा कठिन हो रहा है। परमेश्वर कबीर देव जी जो हमारे इष्ट देव हैं, वे स्वयं ही सत्यान देने के लिए धरातल पर आते हैं। अपने सनातन परम धाम से चलकर गति करके सहशरीर आते हैं और कुछ दिन यहाँ अपनी लीला करके सहशरीर चले जाते हैं। तो उन्होंने स्वयं ही आकर के अपनी प्यारी आत्माओं को ये यथार्थ ज्ञान बताया। उन्होंने यहाँ देखा कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी संत, कोई भी ऋषि देव तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है और सभी अपने अपने इष्ट को सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, कालज्ञ, सब ब्रह्मांडों के स्वामी कह करके उनकी पूजा में लगे हुए हैं। अब परमेश्वर कबीर देव जी ने क्या कहा कि नौमन सूत उलझिया, ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझे ना दूजी बार। कुछ श्रद्धालु, कुछ संत गुरु श्री कृष्ण जी को अनंत करोड़ ब्रह्मांड का नायक बताते हैं, ब्रह्मांडों का रचनहार बताते हैं, पूर्ण परमात्मा बताते हैं। अब जो श्री कृष्ण जी को समर्थ बताते हैं, सर्वेश्वर बताते हैं, उन्होंने लगता है सदग्रंथों का अध्ययन नहीं कर रखा, दंत कथा सुना रहे हैं। देखिएगा श्री शिव पुराण, संक्षिप्त शिव पुराण, सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है ये, और संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फ़ोन और फैक्स नंबर है। इसके 560 पृष्ठ पे ये है उमा संहिता और पृष्ठ नंबर 560 पे, ये 561 है। यहाँ पर हम यहाँ से पढ़ते हैं। उस समय पुत्र की प्राप्ति के निमित्त श्री कृष्ण के हिमवान पर्वत पर जाकर महर्षि उपमन्यु से मिलने उनकी बताई हुई पद्धति के अनुसार भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तप करने, उनके तप से प्रसन्न होकर पार्वती, कार्तिकेय तथा श्री गणेश सहित शिव के प्रकट होने तथा श्री कृष्ण के द्वारा उनकी स्तुति पूर्वक वरदान मांगने की कथा सुनाकर संत कुमार जी ने कहा, श्री कृष्ण का वचन सुनकर भगवान भव यानी शिव जी उनसे बोले, वासुदेव तुमने जो कुछ मनोरथ किया है वह सब पूर्ण होगा। इतना कहकर त्रिशूलधारी भगवान शिव फिर बोले, यादवेंद्र तुम्हें सांब नाम से प्रसिद्ध एक महापराक्रमी बलवान पुत्र प्राप्त होगा। एक समय मुनियों ने भयानक संवर्तक यानी प्रलयंकर सूर्य को शाप दिया था, तुम मनुष्य योनि में उत्पन्न होोगे, अतः वे संवर्तक सूर्य ही तुम्हारे पुत्र होंगे। इसके सिवा जो जो वस्तु तुम्हें अभिष्ट है वह सब तुम प्राप्त करो। संत कुमार जी कहते हैं, इस प्रकार परमेश्वर शिव से संपूर्ण वरों को प्राप्त करके श्री कृष्ण विविध प्रकार की बहुत सी स्तुतियों द्वारा उन्हें पूर्णतः संतुष्ट किया। तदंतर भगत वसल गिरिराज कुमारी यानी पार्वती ने शिवा ने प्रसन्न हो उन तपस्वी शिव भगत महात्मा वासुदेव से कहा यानी कृष्ण से कहा। पार्वती बोली, परम बुद्धिमान वासुदेव नंदन श्री कृष्ण, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ।
अनग तुम मुझसे भी उन मनोवांछित वरों को ग्रहण करो, भूतल पर दुर्लभ है। श्री कृष्ण ने कहा, देवी यदि आप मेरे इस सत्य तप से संतुष्ट हैं और मुझे वर दे रही हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ब्राह्मणों के प्रति कभी मेरे मन में द्वेष न हो। मैं सदा द्विजों का पूजन करता रहूं, मेरे माता पिता सदा मुझसे संतुष्ट रहें। मैं जहाँ कहीं भी जाऊं, समस्त प्राणियों के प्रति मेरे हृदय में अनुकूल भाव रहे। आपके दर्शन के प्रभाव से मेरी संतति उत्तम हो। अब पुण्यात्मा, आप इन सद्ग्रंथों को आँखों देखकर स्वयं निर्णय ले सकते हो कि श्री कृष्ण जी की क्या स्थिति थी, और इनको जो सर्वेश्वर, महेश्वर, अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी और इनको यानी जगत गुरु कह रहे हैं, तो वो संत नहीं, ना ही वो आध्यात्मिक गुरु, और कोई श्रद्धालु ऐसा उनके कहने से लगा हुआ है, ऐसे मानकर साधना कर रहा है, वो अपना जीवन नष्ट कर रहा है। क्या ब्रह्मा, विष्णु, महेश श्री कृष्ण जी के स्वरूप हैं? आइए जानते हैं अन्य धर्म गुरुओं के विचार। जहाँ तक बात है भगवान कृष्ण और विष्णु भगवान, विष्णु भगवान को जब हम नारायण के रूप में लेते हैं तो वहाँ भगवान कृष्ण नारायण के ही अवतार हैं, तो उस रूप में वहाँ एक रूपता है, वहाँ की भिन्नता कहीं भेद नहीं है। ऐसा है कि अगर आप श्रीमद् भागवत पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जितने अवतार हैं उसके अवतारी श्री कृष्ण हैं। तो विष्णु, ब्रह्मा, महेश वो गुण अवतार हैं भगवान कृष्ण के, अर्थात जो रजोगुण के प्रतिनिधि हैं वो ब्रह्मा जी हैं, सृष्टि को पैदा करते हैं, बनाते हैं, निर्माण करते हैं। और जो सतोगुण के प्रतिनिधि देवता हैं विष्णु भगवान, जो पालन करते हैं, और तमोगुण के प्रधान देवता हैं वो भगवान शंकर हैं, जो सृष्टि का प्रलय करते हैं। लेकिन ये तीनों के तीनों भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि ये तीनों गुणावतार हैं। सतोगुण के रूप में भगवान विष्णु पूरे सृष्टि का पालनहार हैं, पालन करते हैं, और रजोगुण के रूप में ब्रह्मा जी उसका निर्माण करते हैं, सृष्टि का निर्माण करते हैं, सृजन करते हैं, और भगवान शंकर तमोगुण के प्रतिनिधि के रूप में उसका संहार करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी श्री कृष्ण जी के ही अवतार हैं। सही, सब। आइए जानते हैं जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। कुछ श्रद्धालु, कुछ संत गुरु श्री कृष्ण जी को अनंत करोड़ ब्रह्मांड का नायक बताते हैं, ब्रह्मांडों का रचनहार बताते हैं, पूर्ण परमात्मा बताते हैं। साथ में ये भी कहते हैं कि वो श्री विष्णु जी के ही अवतार थे, यानी श्री विष्णु जी ही स्वयं धरातल पर अवतरित हुए हैं। श्री विष्णु जी सतोगुण प्रभु हैं, ये भी उन्हें स्वीकार्य है। पुण्यात्मा, किसी भी निर्णय पर पहुंचने के लिए हमने कोई आधार बनाना होगा। जिन भगवानों यानी श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की हम महिमा जो मौखिक सुना करते थे, और मौखिक कथा सुनाने वाले यही कहते हैं कि श्रीमद् भागवत सुधा सागर में ऐसा लिखा है, और श्री शिव पुराण में ऐसा लिखा है, श्री विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है, श्री देवी पुराण में ऐसा लिखा है। और उन पवित्र पुराणों को आधार बता करके ये कहा करते थे कि कह रहे हैं अब भी कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजन्मा है, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। कुछ एक इतना तो मानने लग गए हैं विश्वास के ज्ञान को सुनकर कि वो सर्ग के अंत में विराट परमात्मा में लीन हो जाते हैं, और फिर
प्रारंभ में वो फिर प्रकट हो जाते हैं। ये इनका भ्रमित ज्ञान है, लोक वेद है, दंत कथाएं हैं, यथार्थ ज्ञान नहीं है। श्री कृष्ण जी सतोगुण प्रभु हैं। एक ब्रह्मांड के अंदर एक विभागीय मंत्री जानो, सतोगुण विभाग के एक मंत्री यानी साहेब हैं, इतने स्वामी हैं, इतने प्रभु हैं। ये अनंत कोट ब्रह्मांड के नायक नहीं हैं। इनके समांतर शक्ति श्री ब्रह्मा जी ये रजोगुण विभाग के स्वामी हैं और स्वयं भी ये रजोगुण युक्त हैं। श्री कृष्ण जी श्री विष्णु जी ये भी सतोगुण युक्त हैं, सतोगुण है ये। और इन्हीं के समांतर श्री शिव जी जो तमोगुण हैं, ये भी एक विभाग के मंत्री हैं एक ब्रह्मांड में। और 3 लोकों पर, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक तक इन तीनों भगवानों की एक विभागीय पावर शक्ति है। इनको अनंत कोट ब्रह्मांड का स्वामी बताना, पूर्ण परमात्मा का अवतार बताना, पूर्ण परमात्मा कहना, ये भ्रमित ज्ञान है, ये लोक वेद है, यथार्थ ज्ञान नहीं है। तो पुण्यात्माओं, अब आपके रूबरू कराते हैं उन सदग्रंथों को जिनमें परमात्मा के विषय में लिखा हुआ है और ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी के विषय में भी उन्हीं की इतिहास में लिखा हुआ है, वो आपके रूबरू कराते हैं। श्री कृष्ण जी विष्णु अवतार थे, यानी स्वयं विष्णु जी ही श्री कृष्ण रूप में देवकी जी के गर्भ से जन्मे थे। इसका प्रमाण आपको दिखाते हैं। अब देखिएगा, आपके समक्ष श्रीमद् भागवत सुधा सागर के अंदर प्रमाण दिखाते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। सचित्र श्री भागवत सुधा सागर भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवत 12 स्कंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोकांक सहित सुख सागर, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके मुद्रक एवं प्रकाशक हैं गीता प्रेस गोरखपुर। इसके पृष्ठ नंबर 549 पे 549 पृष्ठ नंबर पर दिखाते हैं। ये देखिएगा, 10वां स्कंद अध्याय 3 सुधा, ये श्रीमद् भागवत सुधा सागर से। जिस समय भगवान के आविर्भाव का अवसर आया, स्वर्ग में देवताओं की दुदुम्बियां अपने आप बज उठी। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देव रूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया हो। पुण्यात्माओं, ये स्पष्ट हो गया कि श्री कृष्ण जी ही स्वयं श्री विष्णु जी हैं, यानी श्री विष्णु जी ही श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुए। दर्शकों, अभी आपने देखा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाण सहित दिखाया कि श्री कृष्ण जी न तो पूर्ण परमात्मा हैं और न ही सबसे बड़े भगवान हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जी विष्णु जी के अवतार हैं। और हमारे शास्त्रों में प्रमाण है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश की जन्म मृत्यु होती है इनकी माता दुर्गा जी और पिता काल ब्रह्म हैं। और इनकी केवल 3 लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक, पृथ्वी लोक में सत्ता है। ये 3 लोक के मालिक हैं, परंतु लोक तो बहुत सारे हैं जिनका मालिक परम अक्षर ब्रह्म है, जिसकी सत्ता तीनों लोकों समेत सब पर है। गीता अध्याय 8 श्लोक 3, 8, 9, 10, अध्याय 15, श्लोक 17, अध्याय 18, श्लोक 62 में बताए अनुसार परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करनी होती है। परम अक्षर ब्रह्म को गीता अध्याय 8 श्लोक 9 तथा अध्याय 15
श्लोक 17 में गीता ज्ञान देने वाले ने अपने से अन्य बताया है तथा कहा है कि उत्तम पुरुष तू अन्य, पुरुषोत्तम तो मेरे से अन्य है, वही परमात्मा है। सबका धारण पोषण करने वाला अविनाशी परमेश्वर है। उस पूर्ण परमेश्वर की जानकारी केवल संत रामपाल जी महाराज जी के पास है।